बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं उस्मान गनी और आप देख रहे हैं अल गनी एजुकेशनल एकेडमी। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कंप्यूटर की ज़ुबान क्या है और कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट्स क्या होते हैं, जैसे कि किलोबाइट, मेगाबाइट और गीगाबाइट, यानी के बी, एम बी और जी बी वगैरह। मेमोरी यूनिट्स बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हर किसी को पता होना चाहिए। अगर आप कंप्यूटर की बुनियाद समझना चाहते हैं या कंप्यूटर की थोड़ी सी भी मालूमात रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अल गनी एजुकेशनल एकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कंप्यूटर में हर चीज़, चाहे नंबर हो, तस्वीर हो, वीडियो हो या ऑडियो, सिफर और एक की सूरत में ही महफूज और प्रोसेस की जाती है। इसीलिए कंप्यूटर हर डेटा को बाइनरी फॉर्म में समझता है। बाइनरी एक ऐसा नंबर सिस्टम है जो सिर्फ दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, सिफर और एक। क्योंकि ये कंप्यूटर की ज़ुबान है, जैसे इंसान की ज़ुबान इंग्लिश, उर्दू और पंजाबी वगैरह हैं, और जैसे दुनिया में कुछ लोगों की ज़ुबान काली होती है, बिल्कुल इसी तरह कंप्यूटर की ज़ुबान बाइनरी है। आपकी हर फाइल, हर प्रोग्राम, हर तस्वीर और हर वीडियो आखिर सिफर और एक की शक्ल में ही होती है। कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी इसलिए समझता है कि कंप्यूटर के अंदर हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक है, यानी बिजली की मदद से काम होता है। बिजली के सिर्फ दो स्टेटस होते हैं, ऑन या ऑफ। ऑन के लिए एक और ऑफ के लिए सिफर का इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि कंप्यूटर को बाइनरी ज़ुबान में ही सब कुछ समझ आता है। अगर हम कंप्यूटर में 5 लिखें तो कंप्यूटर इसको बाइनरी ज़ुबान में तब्दील करके महफूज करेगा, यानी 1 0 1। ये 3 बिट्स पर मुश्तमिल है। कंप्यूटर 0 से 5 तक के नंबर्स को इस तरह बाइनरी ज़ुबान में तब्दील करके महफूज करता है या प्रोसेस करता है। और इसी तरह कंप्यूटर हर अलामत और हर हरूफ को भी सिफर और एक की मदद से पहचानता है। अगर हम कंप्यूटर में ए महफूज करें तो कंप्यूटर इस तरह ए को बाइनरी डिजिट्स में तब्दील करेगा, और इसी तरह बी और सी को भी बाइनरी में तब्दील करेगा। कंप्यूटर में सब कुछ बाइनरी में ही महफूज होता है। अब बात करते हैं मेमोरी यूनिट्स की। जिस तरह हम रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें किलोग्राम, लीटर, फुट और मीटर के लिहाज से ख़रीदते हैं, उसी तरह मेमोरी किलोबाइट और गीगाबाइट वगैरह के लिहाज से ख़रीदी जाती है। मिसाल के तौर पर जिस तरह वज़न के यूनिट्स हैं मिलीग्राम, किलोग्राम, ग्राम और टन वगैरह, बिल्कुल इसी तरह मेमोरी के भी यूनिट्स होते हैं। कंप्यूटर में एक बाइनरी डिजिट महफूज करना हो तो एक बिट मेमोरी दरकार होती है। 4 बाइनरी डिजिट्स के लिए 4 बिट्स दरकार होंगे। 4 बिट्स मिलकर एक निबल बनाते हैं। 8 बिट्स मिलकर एक बाइट बनाते हैं। 1024 बाइट्स मिलकर एक किलोबाइट बनाते हैं। 1024 किलोबाइट्स मिलकर एक मेगाबाइट बनाते हैं। 1024 मेगाबाइट्स मिलकर एक गीगाबाइट बनाते हैं। 1024 गीगाबाइट्स मिलकर एक टेराबाइट बनाते हैं। 1024 टेराबाइट्स मिलकर एक पेटाबाइट बनाते हैं। 1024 पेटाबाइट्स मिलकर एक एक्साबाइट बनाते हैं। 1024 एक्साबाइट्स मिलकर एक ज़ेटाबाइट बनाते हैं। 1024 ज़ेटाबाइट्स मिलकर एक योटाबाइट बनाते हैं। 1024 योटाबाइट्स मिलकर एक ब्रोंटोबाइट बनाते हैं। 1024 ब्रोंटोबाइट्स मिलकर एक जियोबाइट बनाते हैं, जो कि अब तक का मेमोरी का सबसे बड़ा यूनिट है। हम इन तमाम यूनिट्स को इस तरह याद रख सकते हैं: बाइट
کے بی، ایم بی، جی بی، ٹی بی، پی بی، ای بی، زی بی، وائی بی، برونٹو بائٹ اور جیو بائٹ۔ یاد رکھیں موجودہ وقت میں میموری کا سب سے چھوٹا یونٹ بائٹ ہے، لیکن میموری کے لحاظ سے سب سے چھوٹا یونٹ بٹ ہے، اور جو انٹرنیٹ ہم استعمال کرتے ہیں اس کی سپیڈ ہمیں ایم بی میں دی جاتی ہے، اور وہ ایم بی میگا بائٹ نہیں ہوتا، کیونکہ میگا بائٹ کا ایم اور بی دونوں کیپٹل میں لکھے جاتے ہیں، بلکہ وہ میگا بٹس ہوتے ہیں جس میں ایم کیپٹل اور بی اسمال لکھا جاتا ہے۔ انٹرنیٹ کی سپیڈ ہمیں میگا بٹس میں ملتی ہے۔ ایگزام میں اسی طرح کے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ تو ناظرین، آج ہم نے سیکھا کہ کمپیوٹر صرف بائنری زبان سمجھتا ہے، یعنی صفر اور ایک کی مدد سے ہر چیز پر کام کرتا ہے، اور کمپیوٹر میں میموری کیسے ناپی جاتی ہے اور ہر یونٹ کا کیا مطلب ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔